सामाजिक क्षेत्र में भी हरियाणा को पहले 11 लाख करोड़ मिलते थे। इस बजट में 23 करोड़ 11 लाख करोड़ मिलते थे और इसमें 23 लाख करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। और इसी तरह से हेल्थ में भी 2.25 पहले 2.25 लाख करोड़ था और अब ये उसमें वृद्धि होकर 5.85 लाख करोड़ जो है, करोड़, लाख नहीं है इसमें, करोड़ का हमें फ़ायदा हुआ है। सोलर हैं जी, क्यों? ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े तो किसी को भी याद रहना संभव नहीं होता। तो आपके पास ही है मैं बता रहा हूँ, आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। बिना आंकड़ों के तो मैं वैसे ही बोलूँ उसका कोई लाभ नहीं है। तैयारी क्यों नहीं है? हाँ, हाँ। तो इसमें एक सोलर बिजली के लिए 300 यूनिट मुफ्त गरीब आदमियों को बिजली देने की बात भी इस बजट में कही गई है। भी हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, जब पिछली सरकार जो हम पर दोषारोपण कर रही है, ये उस समय का अगर हम देखेंगे तो कितने डॉक्टर्स खाली थे। हमने तो हमारी सरकार आने के बाद ये घोषणा की कि हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और जब वो गए थे तो उस समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। अब 15 मेडिकल कॉलेज खोलने में और कुछ प्रोसेस में अब उनका जो डॉक्टर निकलेगा उसमें भी 8-10 साल लगते हैं। कोई मेडिकल कॉलेज है, पहले उसके लिए ज़मीन देखी, ज़मीन देखने के बाद उसको उसमें वहाँ बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उसको शुरू किया, शुरू करने के बाद भी 5 साल के बाद वो MBBS करता है, 5 साल के बाद 3 साल के बाद PG करता है, तो 8-9 साल लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि देश की आज़ादी के बाद या हरियाणा 1966 के बनने के बाद क्या किया उन्होंने। हमने 15 मेडिकल कॉलेज चला दिए, इनके रिजल्ट्स आएंगे ना, आने शुरू हुए हैं। तो हेल्थ में इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि और कोई काम कभी भी वो सोच भी नहीं सकते कि 15 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और आज 3-4 मेडिकल कॉलेज तो लगभग बनकर तैयार हैं, उनका उद्घाटन होना है, लेकिन वो भी डॉक्टर जब लाएंगे तो उसमें 5 साल लगेंगे। तो डॉक्टरों की उपलब्धि कमी हम शुरू से मानते हैं, उसको हमने पूरा करने का एक प्रयास किया है, निरंतर जारी है, और उसमें हमें उपलब्धि हो रही है। हाँ, स्ट्राइक की उनकी कुछ मांगे थी और उन पर सहमति बन गई है, और मैं समझता हूँ कि कल या परसों ये स्ट्राइक विड्रा भी हो गई है, आपकी जानकारी में भी होगा। 2 दिन में हमने, देखिए 2 दिन में हमने समस्याओं को सुलझाकर आपसी सहमति बनाकर हमने स्ट्राइक को विड्रा किया है। कल भी NHM कर्मचारी है, कोई बात नहीं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उसको भी दूर करेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। थोड़ी डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ ही करती हैं, उनको हम सुनेंगे, उनको दूर करेंगे। और हमने डॉक्टर्स की 4 समस्याएं थी, उन 4 की 4 समस्याओं को हमने एमिकेबली आपस में टेबल पर बैठकर 2 दिन में दूर किया है। तो इनकी समस्या कितने दिनों में दूर कर दोगे? जल्दी दूर कर देंगे। समय सीमा? हाँ, बिल्कुल, समय सीमा विदिन 2-3 डेज में हो जाएगी, उससे भी जल्दी हो जाएगी। आप खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की भावना तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, कितनी पीड़ा उनको होती है अगर सरकार उनकी मांगे ना पूरी करे। नहीं तो कर दी ना पूरी, पूरा सर आप कह रहे हो डॉक्टर की कमी है, जो डॉक्टर बैठे हैं वो बाहर की दवाइयां मरीजों को क्यों लिखते हैं? नहीं, कोई देखिए, हमने इस पर खूब कंट्रोल किया है। हमने एक सिस्टम बनाया है। हमने जो दवाइयां हैं, जितनी पहले आप देखिए, पहले हॉस्पिटल में कितने लोग आते थे, आज हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं।
देखा कभी जाकर? वो तो सही है। हाँ, तो फिर सही है। आप ये देखिए ना, दवाई तो अब डॉक्टर की मर्जी है, और जहाँ हमें कोई इस तरह की रिपोर्ट और कोई इस तरह की बात नज़र आती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। सर, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सिरसा का मेडिकल कॉलेज अभी भी कागजों तक ही सीमित रह गया, टेंडर कैंसिल हो गया। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑनलाइन इसका शिलान्यास कर चुकी हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। देखिए, जनरल बात, एक पर्टिकुलर की बात तो इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैंने जनरलाइज आपको बताया। 15 मेडिकल कॉलेज शुरू हैं ना, 3 मेडिकल कॉलेज का हम ओपनिंग सेरेमनी करने की पोजीशन में है ना, तो 18 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो एक अब सिरसा सभी वाला भी कर दो, 16 सभी हो जाएंगे। जगह, सिरसा हाँ, सिरसा वाले को भी में कर देंगे, 16 हो जाएंगे। लेकिन सिरसा वो तो 19वां हो जाएगा। सिरसा में अड़चन क्या है सर इतने? नहीं, मैं अब ऐसे एक पर्टिकुलर बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कैसी है सर? चुनाव की तैयारी हमारी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारी रहती है। एक तरफ वो संगठन है जो 8 साल से अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाया, 8 साल से अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाया। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, 24 घंटे बने रहते हैं। फिर भी लोकसभा में निराशा जिसके रही। बाद कहाँ लगी निराशा? तीसरी बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, दूसरी बार 3 सरकारें लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं। एक तरफ कांग्रेस थी जिनकी 400 सीटें आई थी, वो 42 आई, 54 आई, और आज भी 100 का आंकड़ा नहीं पार, टच भी नहीं कर सकी। और जो उनका जो इंडी गठबंधन है, उनकी मिलाकर भी 230 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी की तो अकेले की 243 सीटें हैं। क्या मुकाबला करेंगे जी आप? सर, उनका तो टारगेट था 100 का, वो 90 तक पहुंच गए। हाँ, मुझे आपका पता था आप ये 400 का प्रश्न था। पूछेंगे। आपका देखिए कितना 400 अच्छा का प्रश्न था, है। 250 एक होशियार बच्चे ने ये कहा कि मैं तो 80% नंबर लाऊंगा, और फर्स्ट डिवीजन लेता था, और उसके 80 की जगह 70 आ गए। उसके लिए खुशी बनाई जा रही है कि उसके 80 नहीं आए, उसके 70। अरे तुम्हारे तो 33 भी नहीं आए, तुम तो फेल हुए हो। उस बात का दुख नहीं है, वो इस बात के लिए खुशी हैं कि जिसने ये कहा था कि हम 400 पार करेंगे, उसकी 250 सीटें आ गई, इसलिए उनको दुख है। देखो कितनी विचित्र बात है। सर आपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल लिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया, 5 जिलों के अध्यक्ष भी बदल लिए, तो अब भाजपा किस मोड में है, क्या करना चाहती है? नहीं, बदल लिए, ये तो संगठन में कोई ऐसा थोड़ी कांग्रेस की तरह आपस में लड़ झगड़। अब यहाँ तो हमारी पुरानी अध्यक्ष भी बैठी हैं, नए अध्यक्ष भी बैठे हैं, ये देखो, हम झगड़ा नहीं, और दोनों के चेहरे देखो आप। हैं? नहीं, बदलने के नहीं, बाद तो क्या- बदलना परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है, आना जाना लगा रहता है। 24 में परिवर्तन तो नहीं होगा कौन सा विधानसभा चुनाव में? 24 में परिवर्तन क्या होगा? सरकार हमारी तीसरी दफा आएगी, गुप्ता जी, सरकार हमारी तीसरी दफा आएगी। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी कहते थे, परिवर्तन का कांग्रेस कह रही है- कांग्रेस में उनकी प्रदेश कार्यकारिणी तो वो बना नहीं पाए, पूछिए उनसे, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी बनी हुई है क्या? कितने साल से नहीं बनी हुई? 8 साल से नहीं बनी हुई। वो कहते हैं बिना सेक्टर में हम 5 सीटें लेंगे। तो ये कोई स्वाभाविक बात है? स्वाभाविक, ये कोई तरीके की बात है क्या? गुप्ता जी, आप कहते थे तीसरी बार सरकार बनेगी तो पाक ऑफ कश्मीर हम ले लेंगे, हाँ। तो तीसरी बार सरकार ले लेंगे क्या जी, करेंगे? आप चिंता क्यों करते हो? देखिए मेरी बात सुनिए, भगवान राम का मंदिर 500 साल पहले बाबर आया, क्या किया? देश की आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया? और देश को तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान बनवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और 1962 में अक्सई चीन बनवा दिया, और धारा 370 लगा दी। हमने आकर 500 साल की दास्तां को तोड़ने का काम किया ना, लेकिन लगे, समय तो लगे ना। धारा 370 देश की आज़ादी के 72 साल के बाद तोड़ी ना, तो आज हम ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, आप रिकॉर्ड करिए कि हम POK को भी लेंगे और हम CA को भी लेंगे। समय लग सकता है। ठीक है, प्रधान जी को